सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करना है, किन किन स्टेप्स को आपने पास आउट करते करते आप इस प्रोग्राम में एप्लीकेशन अपनी फाइल कर देंगे। वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में फ्रॉड से आपने कैसे बचना है, लिहाजा एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल अज़ीज़ मार्केटिंग यूट्यूब चैनल से फवाद मुसद्दिक़ एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। हमेशा की तरह जैसे हम प्रॉपर्टी के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मैं अक्सर आपके लिए बनाता हूँ प्रोजेक्ट्स के अलावा भी, तो इस बार भी मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। शायद मेरी इस वीडियो से आप में से किसी का भला हो जाए, कोई आप में से इस कर्ज़ को लेकर फ़ायदा उठा ले, उसको घर की छत मिल जाए। जी, ये वीडियो है पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम से मुतल्लिक। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल इस प्रोग्राम के हवाले से लोगों को दरपेश है वो है कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, हमने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसको ये लोन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब जैसे मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आपको सादा से आसान अल्फाज में समझा सकूँ, उसी तरह आज भी कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये 15 लाख रुपए का कर्ज़ है जो आपको मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख है, इससे कम जितना भी गवर्नमेंट अप्रूव कर दे वो उनकी मर्जी है। ये आपने 5 साल में अदा करना है इक़सात की शक्ल में। ये कर्ज़ किनको मिलेगा? ये उनको मिलेगा जो बेघर हैं, जिनके नाम पे इस वक्त किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई घर नहीं है, वो अपने किसी घर में नहीं रह रहे, लेकिन शर्त यह है कि उनके पास प्लॉट होना चाहिए। अगर आप पंजाब के शहरी इलाके में रहते हैं तो आपके पास 5 मरले तक का प्लॉट होना चाहिए। 5 मरले तक का मतलब यह है कि 1 मरले से 5 मरले तक, ठीक है। अगर आप देहाती इलाके में किसी पंजाब के रह रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास 10 मरले तक का प्लॉट अगर है तो आपको ये कर्ज दे दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करना है, तो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप विजिट करेंगे अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा, या आप देख भी सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट चल भी रही है acag.punjab.gov.pk। यहाँ से आप लॉगिन होंगे, लेकिन लॉगिन होने से पहले आपने यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। जो ही आप रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के लिए बोला जाएगा। पर्सनल डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने चल रही हैं। यहाँ पर्सनल डिटेल्स और अपना लॉगिन पासवर्ड आप यहाँ एंटर करेंगे, जिसकी मदद से आप लॉगिन होकर मज़ीद डिटेल्स ऐड करेंगे। जो ही आप रजिस्टर हो जाएंगे तो उसके बाद आपने लॉगिन होना है। अब लॉगिन होने के बाद आपके सामने जो पेज ओपन होगा, उस पेज में आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो एक सर्टिफिकेट आएगा सामने। उस सर्टिफिकेट में अब आपने बताना है कि आप पंजाब के मुस्तकिल रिहायशी हैं। आपने इसे टिक करना है क्योंकि ये है ही पंजाब के लिए, तो पंजाब का मुस्तकिल रिहायशी होना ज़रूरी है। किसी और सूबे के लिए कर्ज़ नहीं है, लिहाजा वो लोग जो पंजाब के अलावा दीगर सूबों में रहते हैं वो इस कर्ज़ के लिए एलिजिबल नहीं है। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगी कि आपकी मलकियत में कोई घर नहीं है, ठीक है। तीसरी, आपने बताना है कि आपके पास शहरी इलाके में 5 मरले तक का प्लॉट और देहाती इलाके में 10 मरले तक का प्लॉट अवेलेबल है। जी, आपने इसको टिक कर देना है और उसके बाद डिस्क्लेमर पे आपने टिक कर देना है। तो जो ही आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो अब आपके सामने जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपने अपनी प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन सारी ऐड करनी है। जो भी आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ वो मांगेगा वो आपने इधर देनी है। फिर उससे आगे आप आएंगे तो आपको अपनी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल यहाँ पर बतानी है। यानी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल है कि आप जॉब करते हैं तो किस तरह की करते हैं, आपकी मुलाजमत की जगह यानी शहर वगैरह कौन सा है, ठीक है, मुलाजमत या कारोबार किस तरह का है, मतलब ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर ऐड करनी है जो वो रिक्वायर कर रहे हैं। और एंड पर आपने अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो वो मांगेंगे वो आपने यहाँ पर उनकी जो फाइल्स हैं डॉक्यूमेंट्स की, जिस भी फॉर्म में वो मांगेंगे वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है नेक्स्ट प्रोसीजर में। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड हो गई है। तो अब आपने सबमिट कर देना है इस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट। तो
जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब वो जो सेव्ड इन्फॉर्मेशन है वो आप कैसे देखेंगे, आप उसी तरह लॉगिन होंगे, अपने आईडी कार्ड नंबर और साथ अपना जो पासवर्ड आपने एंटर किया था रजिस्ट्रेशन के वक्त वो देते साथ ही आप एंटर होंगे तो आपको डिटेल्स वहां पर आपकी एप्लीकेशन की नजर आ जाएंगी। ये तो था एक सादा सा तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, लेकिन अक्सरियती आबादी जो इस तरह के कर्ज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं वो ऑनलाइन प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाते, उनको नहीं पता चलता कि किस तरीके से वेबसाइट को विजिट करना है और यहाँ कैसे अप्लाई करना है। तो उनके लिए सहूलत यह है कि वो अपने ज़िले के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस यानी डीसी ऑफिस में चले जाएं, वहाँ पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का डेस्क मौजूद है, वो आपकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाएंगे, आपकी एप्लीकेशन को फिल करेंगे, यानी आपको वहाँ से अप्लाई करवा देंगे। तो जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं पता उन्हें, वो वहाँ अपने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को विजिट कर लें। अब चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ कि इस प्रोग्राम में आपने फ्रॉड से कैसे बचना है। मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पंजाब बैंक एक कर्ज दे रहा है, वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो बेशुमार कॉल सिर्फ इस चीज़ के मुतल्लिक आई कि आप बताएं कि ये कर्ज़ आप कैसे अप्लाई करेंगे, हमने क्या कुछ करना है। तो एक बात मेरी जहन में रखने, अल अज़ीज़ मार्केटिंग प्रॉपर्टी सेलिंग प्रॉपर्टी मैनेजिंग कंपनी है। हम आम ज़बान में बात करूँ तो प्रॉपर्टी डीलर हैं। हमारा ये काम बिल्कुल नहीं है कि आपको ये कर्ज दिलवा दिया जाए, ना ही यूट्यूब पे आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस नज़र आएंगी इस हवाले से। उनमें से किसी से भी आपने इस मकसद के लिए रब्ता नहीं करना कि आपके बिहाफ पे वो अप्लाई करके आपको कर्ज ले दे। मतलब आप ओवरसीज़ हैं, ज़्यादातर ओवरसीज़ इस धोखे में, इस फ्रॉड में आते हैं। ओवरसीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बेशुमार कॉल्स आई कि जी हम यहाँ हैं तो आप अप्लाई करवा दें। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई ऐसा कर सकता है। आप यहाँ पर आएँ, अगर आप नहीं हैं तो आप मुतल्लिका डीसी ऑफिस में जाकर वहाँ से पूछें कि या अपने किसी रिलेटिव या भाई किसी को यहाँ से भेजकर पूछवा लें डीसी ऑफिस से कि जी मेरे जो जानने वाले हैं या जो मेरा भाई है वो जी ओवरसीज़ है तो वो यहाँ कैसे अप्लाई कर सकता है। वो जो बताएंगे वो ऑथेंटिक है, आपने उसके मुताबिक चलना है। किसी को इस मकसद के लिए पैसे नहीं पकड़ाने। मैंने बताया ना, कॉल्स आई हैं और कहा यह जा रहा था जी आप हमसे सर्विस चार्जेस ले लें और आप हमारे बिहाफ पे अप्लाई कर दें। यहाँ से फ्रॉड शुरू होता है। आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होना है आपके साथ, लिहाजा जो वो बताएंगे आपने उस प्रोसीजर को फॉलो करना है डीसी ऑफिस के। तो ये आपके साथ फ्रॉड के चांसेस जो है वो ना होने के बराबर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मैंने हमेशा की तरह कोशिश की कि आसान अल्फाज में ये सारा प्रोसीजर भी समझा दूं और आपको गाइडलाइन भी दे दूं कि कैसे कैसे आपने इस प्रोसीजर के तहत चलना है और फ्रॉड से कैसे बचना है। आई होप सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मजीद किसी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी डील के हवाले से आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आप किसी भी अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर आप कोई प्लॉट, कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।